मध्यस्थद्वस्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृत स्वभाव से, मित्र स्नेहपूर्ण, हितैषु अरि शत्रु, उदासीन शत्रु में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष ईर्ष्यालु, बंधुषु संबंधियों या शुभ शुभ शुभेच्छुकों में, साधुषु साधुओं में, अपि भी च तथा, पापेषु पापियों में, समबुद्धि समान बुद्धि वाला, विशेष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषी, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो इसमें तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ बोलने का इसमें। तो हम देख सकते हैं कि भगवान 7 श्लोक में, मतलब ये जब से ध्यान योग का शुरू हुआ है चैप्टर 6 अध्याय का, तो हम देख सकते हैं कि इसमें मतलब जो योगी और सन्यासी, योगी और सन्यासी के बारे में बता रहे हैं कि योगी और सन्यासी कैसे होते हैं और किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं और किस तरह से भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 7वां श्लोक में भी भगवान मतलब इसमें बता रहे हैं ना कि जिसने मन को जीत लिया है और उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जिसने मन को जीत लिया है, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, मन को जीतना चाहिए। मन ही है जो बहुत ही मुश्किल चीज है। हम मन को जीत लेंगे ना तो हम शांति को भी प्राप्त कर लेंगे और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मेरा मन कंट्रोल नहीं रहता है, जब तो इधर उधर हम भागते हैं। और मन कंट्रोल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, जो मैं सोच पाऊंगी और जो मेरा इच्छा है वो मैं कर पाऊंगी मन के द्वारा। मन जब कंट्रोल हो जाएगा तो एक सन्यासी का क्या होता है, सन्यासी उनका क्या होता है कि मन कंट्रोल वो करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को बस में करते हैं, तभी उनका भगवान से संबंध हो पाता है। तो यही यहाँ बता रहा है कि जिसने मन को जीत लिया और उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया। मन को जीत लिया तो इसका मतलब है कि परमात्मा को पा लिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 12वां अध्याय के 9 और 18 और 19 श्लोका में भी भगवान बताते हैं ना कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं ना, और वैसा भगवान को प्रिय है, लेकिन वैसा इंसान जो भगवान को तो वो प्रिय है, लेकिन उन इंसान के लिए क्या होता है कि भौतिक संसार के भी जो लोग रहते हैं, जो सही है वो भी और जो बुरे हैं वो भी, उनके लिए वो सभी अच्छे ही रहते हैं, हितैषी ही रहते हैं। मतलब वो सबको क्या करते हैं, संभाव से देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि मतलब 8 श्लोक में भगवान इसमें ये बता रहा है कि वह व्यक्ति, वह, क्योंकि ये 9 श्लोक से ये जुड़ा हुआ है 8वां श्लोक, कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो, पत्थर हो कि सोना हो, एक समान देखता है, क्योंकि उनको ये जो कंकर पत्थर का यहाँ जो उदाहरण आया है, जो कंकर है, सोना है, पत्थर है, क्योंकि वो एक समान क्यों देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा, कल जैसे प्रभु जी हमें बता रहे थे, मतलब प्रभु जी लेक्चर में कल बता रहे थे कि जिन भक्तों को या जिन मनुष्य को
मतलब भगवान से प्रीति पूर्वक भगवान से प्रेम करने लगे जो भक्त, तो उसको क्या होगा, हर चीज मतलब सोना कितना महंगा है। भौतिक संसार के लिए हम देख सकते हैं कि सोना कितनी, उन लोगों के लिए कितनी कीमत है, उनका कितना महत्व है, मतलब बिल्कुल। लेकिन हम ये उदाहरण दे सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में कि जो बिल्कुल पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसके लिए क्या सोना हीरा मतलब क्या होता है, एक मिट्टी के समान, एक पत्थर के समान हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है उसके सामने। क्योंकि सोना किनको समझता है, वो भगवान रूपी जो भगवान, जो हमें कलयुग में जो नाम मिला है, हरि नाम मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हीं को क्या वो रत्न समझते हैं, सोना समझते हैं, हीरा समझते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो सोना हीरा चांदी से भी बढ़कर कितना उनका मतलब कीमत है, उनका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, मतलब इतनी कीमती है कि मतलब क्या कहते हैं कि इंसान ढंग से भगवान का नाम ना लो तो इस जीवन में फंसा रह जाएगा। लेकिन वो इतनी कीमती है जो उसका नाम लेते हम मतलब नाम लेना शुरू करेंगे और नाम लेते रहेंगे लास्ट तक, तो क्या होगा, ये मरण, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उससे क्या होगा, हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो हमें वैसा रत्न को पकड़ना है जो हमें इस संसार से छुटकारा मिले। इंसान कहते हैं ना कि मैं राधा गोविंद दास महाराज जी का मैं पत्र देखी थी, तो उसमें मैं देखी थी कि माँ के कोख में मलमूत्र 9-10 महीने मलमूत्र के गड्ढे में इंसान पड़ा रहता है। और फिर जब मनुष्य प्रकृति मतलब जब धरती पर आता है वो, तो जब तो माँ के गर्भ में भगवान से याचना करता है कि प्रभु क्षमा करो, मैं बाहर निकलूंगा तो आपका याचना करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते क्या होता है, माया से फंस जाता है, और माया से फंसने के कारण इंसान हर चीज भूल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जब माँ के कोख में, माँ के गर्भ में हम 9-10 महीने मलमूत्र के गड्ढे में रहते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये जीवन सुख के लिए मिला है। अभी तो सुख के लिए नहीं मिला है, ये दंड के लिए मिला है। क्या हम भौतिक संसार में सुख की इच्छा हम करते हैं, लेकिन क्या सुख हमें मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सुख की इच्छा भौतिक संसार में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में हमें करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन से सुख की इच्छा करना चाहिए, जो हमें मतलब क्षण भर की सुख नहीं चाहिए, जो हमें मतलब शाश्वत सुख चाहिए, जो हमें शाश्वत सुख, जो हमेशा सुख वो हमें मिले, वैसा सुख हमें करना चाहिए। तो यहाँ यही बता रहे हैं इसमें कि जो भगवान से जिनका संबंध हो गया है, वो क्या पत्थर मतलब जो पत्थर है, जो कंकर है, जो सोना है, उसको मतलब सबका एक ही भाव देखेंगे। उनके लिए सोना भी क्या है, पत्थर के समान है, मिट्टी भी क्या है, पत्थर के समान है, चांदी भी क्या है, पत्थर के समान है। मतलब उनके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई महंगी से महंगी सस्ती हो समान हो, और या सस्ती से सस्ती समान हो। उनमें क्या देखेंगे, वो संभाव देखेंगे, एक ही बराबर उनको देखेंगे, क्योंकि उनका प्रीत कहाँ लग गया है, भगवान से लग गया है। और भगवान जैसा नाम रूपी जैसा उनके पास धन मिल गया है, तो इस धन का उनका कोई जरूरत नहीं है, बल वही धन का जरूरत है, और वही धन से उनका क्या होगा, मुक्ति होगा। तो हम 9 श्लोका में देखते हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, तो क्या है यहाँ बता रहे हैं ना कि 8वां श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार हो, तो वो व्यक्ति जो मतलब समझ गया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम कौन है और भगवान क्या है, भगवान से क्या संबंध है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, क्योंकि 8वां श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, मतलब कोई भी मनुष्य, अब जैसे हम देख सकते हैं निष्कपट भाव से हम भगवान को क्या हम पा सकते हैं, नहीं। और हितैषी जो हमारे सगे संबंधी है, क्या वो हितैषी है मेरा, नहीं। हितैषी कौन है, वो तो हितैषी मेरा भगवान है, और भगवान से हमें संबंध बनाना चाहिए। ये तो सगे संबंधी, जैसे भगवान अर्जुन को बताए थे ना कि अर्जुन आप युद्ध करो, आप क्षत्रिय
हो। और ये जो भी है आपके जो गुरु हैं और दादा है, नाना है, मामा है, भांजा है, ये सब क्या है, सगे संबंधी है। और इनके चक्कर में पड़ोगे तो मतलब इनके मोह मोह मतलब छोड़ो, मोह नहीं करो, क्योंकि ये आज भी थे और कल भी है और आगे भी रहेंगे। इनका क्या मोह करना है। सो हमें इनसे मोह नहीं करना है। हमें जो धर्म है उसे हमें निभाना है और धर्म का साथ देना है। नहीं तो हम क्या होता है कि हम धर्म का छोड़ के अधर्म का साथ देते हैं तो अधर्मी, हम भी अधर्मी कहलाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। हितैषी, तो यहाँ यही बता रहे हैं कि हितैषी प्रिय मित्रों, जो मेरे मतलब प्रिय मित्रों कौन है, जो हमारे मतलब हमें भगवान के बारे में बताए, हमें इस भवबंधन से निकाले और हमें दुख सुख में साथ दे। जो चलो सुख में नहीं दुख में साथ दे, वो हमारे कौन है, प्रिय मित्रों। तत्स्थलो, जो मतलब बताया गया है कि दोनों कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए भी कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, वो कौन है, तत्स्थलो, मध्य स्थलो, जो भगवान की तरफ भी रहते हैं, भगवान की तरफ भी ध्यान देते हैं और गृहस्थ जीवन में भी ध्यान देते हैं। उनका क्या होता है कि मतलब इस नाव पर भी है और उस नाव पर भी है, दोनों नाव पर भी है। मतलब किसी एक चीज को नहीं वो सुनते हैं। क्या होता है, उनका कुछ मन तो भगवान में लगा रहता है और कुछ मन गृहस्थ जीवन में लगा रहता है। और ईर्ष्यालु जो किसी से द्वेष करता है, हो। अब जैसे हम भौतिक संसार में देख लेते हैं कि किसी के पास लोग देखता है कि किसी के पास थोड़ा धन संपत्ति हो गया, और या किसी के पुत्र को जॉब लग गया, या किसी पुत्र को चाहे पुत्री को अच्छे घर में विवाह हो गया, उसका अच्छा सगे संबंधी मिल गया, परिवार मिल गया, तो क्या होता है, उनसे इंसान ईर्ष्यालु करने लगते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है, उनको ये सब चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमसे कोई ईर्ष्यालु कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि कल सचिपति प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में, जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो किसी से मतलब वो जाति के क्षत्रिय थे, लेकिन उनका शत्रु कोई नहीं था। वो क्या, उनका नाम क्या था, अजात शत्रु। वो किसी से द्वेष नहीं करते थे, किसी से ईर्ष्यालु नहीं करते थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनका मतलब उनसे हर कोई मतलब ईर्ष्यालु करते थे, द्वेष करते थे। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो किसी से द्वेष नहीं करते थे। तो हम देख सकते हैं, फिर से हम देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर महाराज, जो हरिदास ठाकुर जी मतलब जाति के मुसलमान थे, लेकिन जाति के मुसलमान होते हुए भी भगवान का नाम लेते थे। तो उनसे कितने मतलब उनके जाति के लोग उनसे कितने द्वेष करते थे, कहते थे मतलब उनके लिए बेश्या को भी भेजा गया, मतलब उनको कोड़े का पिटाई भी लगा, फिर भी वो क्या किए, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़े। तो हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, उसको जितना भी दंड मिले, जितना भी उनसे ईर्ष्यालु करे, द्वेष करे, फिर भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ यही हम देख सकते हैं। और बता रहे शत्रुओं तथा मित्रों मतलब वही है, यहाँ मित्र का संबोधित 2 बार किया गया है, आया है, प्रिय मित्रों और मित्रों वही जो सुख दुख में साथ दे। भगवान का नाम लेने के लिए हम एक जगह किनका, प्रभुपाद जी का ही लेटर में हम पढ़े थे कि जो हमें मेरा जो सगे संबंधी है, वो भगवान का नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो वो मेरा हितैषी नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं है। लेकिन जो मेरा मित्र है और वो भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं और भगवान की ओर हमें ले जा रहे हैं, तो वो हमारे कौन है, प्रिय संबंधी है और प्रिय मित्र हैं। तो हमें उन्हें हमें चुनना चाहिए कि वो हमारे हितैषी हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे भगवान से हमें विमुख करे तो हमें उसके पास जाना चाहिए और उसे अपने सगे संबंधी मानना चाहिए। बंधुओं साधुसु अपि, यहाँ आगे, पुण्यात्माओं एवं पापियों के समान भाव से देखता है। तो पुण्यात्माओं हम किसको कह सकते हैं, जो हम देख सकते हैं भौतिक संसार में, मतलब अपने पुण्य आत्मा के लिए देखते हैं कि कुआं खुदवा रहा है, नलका लगवा रहा है, भंडारा करवा रहा है, कपड़ा वस्त्र बांट रहा है, कम्बल बांट रहा है, तो वो क्या हुआ, पुण्यात्मा। वो कर तो रहा है
मतलब दान पुण्य कर रहा है, लेकिन उस दान पुण्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम भगवान के केंद्र में लेकर नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने हितैषी के लिए कर रहे हैं, अपने हम पुण्यात्माओं के लिए कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए हम कर रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं। पापियों को समान भाव से देखते हैं, तो और वह उसमें भी उन्नत माना जाता है। जो पापी होता है तो हम देख सकते हैं कि पापी से भी पापी होता है, तो उसको भी जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पापी से भी पापी होता है और कसाई से कसाई भी होता है, जो चोर होता है, मतलब बिल्कुल घिन्ना, बिल्कुल गलत काम भी कर रहा है, फिर भी उसको कृष्ण भावना भावित लोग क्या करना चाहते हैं, उसको सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा बर्ताव करूं जो भगवान का नाम लेने लगे। ये जो पापी जो पाप कर रहा है उस पाप को छोड़ दे। जैसे हम देख सकते हैं कि जो जगाई मधाई थे तो वो कितने पापी थे, क्या कर्म नहीं किए वो, ऐसा कौन कर्म था जो वो नहीं किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या सोचे कि इतने पापी है, इसका क्या होगा, तो वो नित्यानंद प्रभु के साथ वो गलत व्यवहार भी किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या चाहे कि चलो गलत किया तो किया, लेकिन मैं इन्हें ऐसा करूं जो भगवान का नाम लेने लगे और मतलब पाप जो कर रहा है वो छोड़ दे। तो लास्ट में जब भगवान उनको ये गलत चीज से क्या किया, भगवान का उनको बार बार उनको बोलने के लिए बोला नाम भगवान का, कि बार बार भगवान का नाम उच्चारण लेगा, क्या पता उनके ऊपर कृपा आ जाए भगवान का। और लास्ट में इतने पापी थे, इतने पापी से क्या हुए, शुद्ध आत्मा वो बन गए, शुद्ध आत्मा बन गए। तो हम देख सकते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है वो पापी हो, चोर हो, कैसा भी हो, लेकिन उससे द्वेष नहीं करते हैं, उससे बिल्कुल समान भाव से देखते हैं, क्योंकि उनमें उनमें क्या देखते हैं कि ये भगवान पापी तो है, लेकिन उनमें भी भगवान का ही मतलब परमात्मा आत्मा रूपी भगवान उसमें बैठ रखा है, तो वो भी भगवान का दिया हुआ है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण वो पाप कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण कर रहा है, लेकिन हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हम सेंटर में क्यों जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम भी कई जन्मों से हम ये ऐसा थोड़ी है कि हम मनुष्य जन्म में ही आ गए हैं, हमें इससे पहले कितना योनियां काटना हुआ होगा अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण, और अभी भी हम इस्कॉन में तो आ गए हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती सुधारने के लिए हम क्या भगवान के शरण में जा रहे हैं, भक्तों के शरण में जा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं कि मेरा पाप कहीं ना कहीं कटे और भगवान का मैं नाम ले सकूं और इस बंधन से मैं छूट सकूं। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि कल बता रहे थे प्रभु जी कि जब समय होता है तो समझ नहीं, समझ होता है तो समय नहीं। तो हम भौतिक संसार में देखते हैं कि समय भी है और समझ भी है, फिर भी इंसान भगवान का नाम लेना नहीं चाह रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन वाले लोग को हम देखते हैं कि जब समझ आ जाता है तो वो समय का कितना महत्व देने लगता है, पल पल समय का महत्व देता है कि नहीं ये जो समय मेरा जा रहा है व्यर्थ जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए, को मतलब समय मिला है तो हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और हर समय लेना चाहिए। क्या पता कब हमारे मुख से भगवान का शुद्ध शुद्ध नाम उच्चारण हो और उसके उसके मतलब उच्चारण के भाव कृपा से हम मतलब इस बंधन से हम छूट पाए। तो यही इसमें बता रहे। और हम देख सकते हैं कि 10 अध्याय के 10वां श्लोक में भी मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकता है। तो यह क्या मतलब कि जो प्रेम पूर्वक सेवा करता है और निरंतर प्रेम पूर्वक तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान की और प्रेम से हम कर रहे हैं, भाव दे रहे हैं। जैसे बताते हैं ना कि हाँ हम सुबह उठ रहे हैं और भगवान का कर रहे हैं और भगवान को हम अगरबत्ती दिखा दिए, दीप दिखा दिए और थोड़ा मिश्री और मक्खन रख दिए और सारा दिन भगवान को ऐसे ही छोड़ दिए और हम कह रहे हैं कि हम भगवान को तो प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं और निरंतर भगवान का ध्यान में हमें भौतिक संसार में रहकर भी, ग्रस्त जीवन में रहकर भी हमें क्या करना चाहिए, सारे कार्यों करते भी हमारे मतलब मन में हमेशा यही चलना चाहिए कि हाँ भगवान का नाम चलना चाहिए हमेशा और भगवान का चिंतन चलना चाहिए हमेशा। वो इंसान भगवान का क्या होता है, प्रेम मतलब यहाँ बता रहे हैं ना कि जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो हम भगवान का नाम लेते रहेंगे जब भी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे और भगवान को हम भूल जाएंगे
तो हम फिर यही यही मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। फिर हम इससे हम नहीं निकल, जब हम मनुष्य जीवन में हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तो क्या हम अलग योनिया में कर पाएंगे? क्या कीड़े मकोड़े या जीव जंतु या जानवर के जो मतलब योनिया में कर पाएंगे? एक मनुष्य जीवन ही है जो भगवान के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, और मतलब उन्हीं के अंदर एक जिज्ञासा करने का आशा है कि भगवान कौन है और भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, और मतलब हमेशा इच्छुक रहना चाहिए भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, कोई भी से भगवान के सेवा के लिए। जब भी हम भगवान के धाम को हम जा सकते हैं। और हम भगवान, ऐसा नहीं है कि हम चलो सारा दिन में एक बार भगवान को हम याद कर लिए तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हरे कृष्णा माता जी, इस श्लोका से यही समझ में आ रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो मतलब न किसी से द्वेष करते हैं और न किसी से ईर्ष्यालु करते हैं, और न सोने को देखते हैं, न चांदी को देखते हैं, न कंकर को पत्थर को देखते हैं, न किसी का शत्रु है वो, और मतलब सबसे संभाव में रहते हैं और सबको एक समान देखते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से कुछ भक्त पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी एक ग्राउंड में घास मतलब पीली घास भी है और हरी घास भी है, मतलब एक ग्राउंड में जिसमें कुछ घास पीली है और कुछ घास हरी है। तो प्रभुपाद जी से मतलब कुछ भक्त पूछा कि ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो हरी घास है वो क्या है, धरती से लगा हुआ है, और जो हरी घास नहीं है, जो पीली घास है, वो धरती को पकड़ नहीं रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हरी घास बननी चाहिए, हमें भगवान से हमें हमेशा जुड़ कर रहना चाहिए। जब भी हम हरा भरा रहेंगे, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। हम जब भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमें न सुख मिलेगा न शांति मिलेगा। हमें क्या होगा, हमेशा हम दुखमय जीवन काटेंगे। मतलब मेरे अंदर क्या होगा, मतलब असंतोष रहेगा, दुख रहेगा, कुछ भी सोचने का मतलब गलत सोचने का इच्छा रहेगा, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हरी घास बनना चाहिए। और हमें धरती के जैसे हरी घास धरती से पकड़ रखा है तो वो हरा भरा है, तो हम भगवान से मतलब भगवान के अंडर में रहेंगे और भगवान को केंद्र बनाकर रहेंगे और भक्तों का संग लेते रहेंगे, तो हम ऐसे ही आनंदमय रहेंगे। और आनंदमय जब हमें आनंदमय मिलेगा और शांति महसूस होगा तो हम और को भी शांति हम दे सकते हैं, और से भी हम मतलब और को भी सुख दे सकते हैं और सुख ले सकते हैं। तो एक ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ही मतलब लक्ष्य है, जो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और गलत नहीं सोचते हैं, सबके साथ समभाव रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, जो भी त्रुटि हो क्षमा करना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी क्या लाजवाब क्लास किए आपने माता जी, इतनी सुंदर किए माता जी। वो 2 लाइन का अनुवाद था माता जी, आपने कितना अच्छा बोला है माता जी, कई श्लोकों से लेके कई मतलब एग्जाम्पल दे के माता जी कितना अच्छा बोला है माता जी। जैसे हरी घास और पीली घास का उदाहरण दिया है माता जी, तो ये जीवन की हम लोगों की सच्चाई है माता जी कि अगर ये सही कहा, अगर कृष्ण के चरणों में लिपट के रहेंगे तो हर वक्त हरे भरे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अगर इस भौतिक जगत से मतलब लिपट के रहेंगे तो हर वक्त मुरझाए हुए ही रहेंगे, मतलब उसमें कभी भी हरापन नहीं आएगा, खुशहाली नहीं रहती। यहाँ पर दुखालय है इतना, तो ये दुख का ही अनुभव कराएगा, कभी सुख का नहीं कराएगा। और ये कृष्ण भक्ति ये सुखालय है कृष्ण में, तो वहाँ पर तो सुख का अनुभव होगा। माता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद माता जी। मन नहीं कर रहा, मैं हृदय से कह रही, गीता रखी झूठ नहीं। आज ऐसा लग रहा माता जी जैसे आप बोलती ही रहे, पता नहीं इतना सुंदर लग रहा माता जी आपकी वाणी, मतलब हर आप सभी भक्तों का कृपा है माता जी, नहीं तो मेरे अंदर तो कोई भी योग्यता नहीं है माता जी। आप लोग का संग कर रही हूँ ना, तो थोड़ा बोलने का प्रयास कर रही हूँ और सीख रही हूँ माता जी, नहीं तो मेरे अंदर तो बिल्कुल 1% भी योग्यता नहीं है जो मैं कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो दूसरों को माता जी। जी माता जी बिल्कुल सही कहा। तो हरे कृष्णा बबीता यादव माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी का पहले तो राधा माता जी को बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि बस मैं तो सोचती रह गई, बता मैं होती तो
2 मिनट में खत्म कर देती हूँ। माता जी ने तो इतना अच्छे से बोला है कि बस ऐसा लग रहा था बोलते ही जाए। और माता जी सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करेंगी, मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी कुछ बोल सकूं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं कैसा दिमाग है, कैसी बुद्धि है, पता नहीं कब बुद्धि आएगी। और माता जी ऐसे स्टार्ट करूं या कुछ और वो करूं? माता जी ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, माता जी ने तो मंगलाचरण वगैरह कर लिया। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है माता जी, सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम और मेरे लिए जरूर प्रेयर करना कि मैं कुछ बोल पाऊँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 और श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। योगी युंजित कृष्ण चेतना में केंद्रित करें, सततम निरंतर आत्मानम स्वयं को मन शरीर तथा आत्मा से रहस्य एकांत स्थान में स्थित होकर एकाकी अकेले चित्त आत्मा मन में सदैव स्थित निराशी किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना अपरिग्रह स्वामित्व की भावना से रहित संग्रह भाव से मुक्त। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उससे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवान जी यही बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान जी ने अच्छे से योगी मतलब क्या लक्षण होते हैं, योगी को क्या करना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, उसको क्या इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब सारी अवस्थाएं भगवान जी ने बताई। तो इसमें यही है कि योगी की अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लक्षण बताने के पश्चात श्री कृष्ण आवश्यक मतलब इसके लिए आवश्यक तैयारी आत्म तैयारी के लिए बात करते हैं। मतलब जो हमें आवश्यक तैयारी करनी है, जैसे कि हम कुछ भी अगर हमें खेल में जाना है, कुछ भी किसी भी उसमें जाना है हमें, तो उसका पहले हमें उसका वो करना होता है ना तैयारी। अगर लगा लो क्रिकेट ही लगा लो, उसमें भी कितने सालों से तैयारियां चलती हैं, या तैराकी लगा लो, कुछ भी खेल है हमें आगे जाना है इंटरनेशनल लेवल पे हमें उसको वो करना है, तो कितनी उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो भगवान कृष्ण इसी तौर पे हमें मतलब यही कर रहे हैं कि हमें शरीर और मन आत्मा परमेश्वर में मतलब उसको लगाना है एकांत स्थान में। उसके लिए भी हमें अभ्यास करना है या प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हम खेलों के लिए करते हैं, उसी तरह हमें आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान को पाने के लिए उसके लिए भी हमें एकांत स्थान में तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हम सांसारिक जो भी पूरे दिन हम मतलब सांसारिक वातावरण से ही घिरे रहते हैं, तो भी हमें जब भौतिक गतिविधियां लोग और वार्तालाप इन सभी को अधिक सांसारिक बनाते हैं। मतलब जितने भी हम संसार में लिप्त, क्योंकि 24 घंटे में से कितने देर लगा लो पूरे घर के, तो हमारे तो है नहीं कोई भी वक्त, तो घिरे रहते, किन से घिरे रहते हैं हम, वो संसारी लोगों से घिरे, पूरे दिन उन्हीं के साथ वास्ता रहता। तो वही है कि हमें उसके लिए प्रयास एकांत में बैठ के अध्ययन करो या भगवान का मनन करो, माला जप करो, तो वो भगवान के लिए हमें अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी ही है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम पूरे दिन जो है सांसारिक भौतिक सांसारिक के आसपास घिरे रहते हैं। तो इसी तरह बता रखे हैं कि जैसे दूध और पानी का इसमें वो बता रखे हैं कि जैसे दूध में पानी डाल देते हैं तो दूध अपनी जितने जो भी गुण है दूध का वो नहीं रह पाता अगर हम पानी में दूध मिलाएंगे तो। और अगर पानी नहीं मिलाएंगे उसको दही जमाएंगे और फिर मक्खन निकालेंगे तो वो पानी को चुनौती दे सकता है, हाँ कि आप मैं तेरे साथ नहीं मिलूंगी। तो इस वजह से हमें भी अपने भगवान के साथ ऐसे ही व्यवहार करना, मतलब और संसार के साथ ऐसे ही व्यवहार करना है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मैं भगवान के ही साथ मतलब असली वाला मक्खन हमें मिल चुका जो भी वो भगवान देते, तो हमें उससे नहीं मतलब रखना है। इसी यही समझा रहे हैं कि
एकांत स्थान में बैठ के हमें अपने अध्ययन करो या जप करो या भाई कुछ भी हरे कृष्णा मंत्र का अच्छे से जप करे शुद्धि से, तो उनसे फिर हम अपनी इच्छा जितनी जो भी इच्छाएं हैं हम इच्छा है उससे मतलब कम होंगी, मुक्त हो सकेंगे। जैसे कि हम भगवान के प्रति लगाव रखेंगे तो अपने आप ही सांसारिक इच्छाएं जो है खत्म हो जाएंगी। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में श्री कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। यही है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है कि हम भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहें, उनको कभी भी ना छोड़े, कुछ भी करें या संसार में हम लगे रहें कामों में, जो भी अपने फर्ज है वो तो निभाने ही है, पर उनमें लगे रहे, पर भगवान को ना भूलें, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहे या कथाएं सुनते रहे, कुछ भी करें भगवान के निमित्त करें। तो यही वही कृष्णा भावनामृत का यही अर्थ है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी अधिक आंशिक रूप में कृष्णा भावित हैं। तो जो निराकार होते हैं, जो भगवान के रूप जैसे पूजा पाठ भगवान के विग्रहों की पूजा पाठ नहीं करते, बस वो ज्योति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, वो ज्योति कहाँ से निकलती, वो भी भगवान कृष्णा से निकलती है। तो इस तरह वो भी भगवान मतलब वही हुए कि वो भी भगवान को ही चाह रही है, क्योंकि वो ज्योति भी भगवान की है और हम जो विग्रह है वो भी भगवान की। तो इसी वजह से जो निराकार है वो भी कृष्णा भावना भावित है। ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक ब्रह्म, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो यही बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक किरण है वो जो जिस ज्योति की वो आराधना करते हैं तो वो कृष्णा ही की है। तो इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्णा भावना भावित होते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं मतलब भगवान की पूजा पाठ करते हुए मतलब है वो भी कृष्णा भावना भावित है। तो वे हम जैसे सीधे सीधे कृष्णा की वो करते हैं, वो उनके पास जाते हैं और वो है ज्योति के माध्यम से मतलब उसको ही करके मतलब कृष्णा भावना भावित होते हैं। तो वो कठिन रास्ता है और जो भक्ति का है वो थोड़ा आसान है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। तो यही बता रहे थे प्रभुपाद जी भी कि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ही योगी होता है, क्योंकि वो भगवान से हर समय जुड़ा रहता है, जो भी कार्य करता है वो भगवान को निमित्त रखते ही। और वो भगत को जानता है कि परम और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होते हैं। तो ऐसे यही बता रखा है प्रभुपाद जी ने भी कि जो निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी होते हैं वे अपूर्ण योग से वो मतलब हम तो मंदिर में जाते हैं, विग्रह को पूजा करते हैं, उनके लिए प्रसादम बनाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते, बस वो भगवान की जो ज्योति होती है उसी पर केंद्रित रहते हैं। मतलब मेरी समझ में तो यही है माता जी, और प्रभु जी बताएंगे कि इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो यही है कि कृष्ण भावना भावित जो भी है इंसान, जो भी हम जैसे मंद बुद्धि तो अभी तक पता नहीं हुआ अवस्था आएगी, तो कि हर मतलब सदैव एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा ही उनको हर सांस के साथ एक सेकंड के साथ मतलब भगवान का खूब स्मरण रखना चाहिए, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो यही बता रखे प्रभुपाद जी ने भी, परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो यही है कि हम परमेश्वर में मन मतलब हमेशा परमेश्वर को ही याद रखेंगे, उसी में मन रखेंगे तो वो एकाग्रता मतलब वही मतलब
एकांत, जैसे एकांतवास में वो होते हैं, तो एकाग्र समाधि वही कहलाती है कि हमेशा एक भगवान में ही हम ध्यान बनाए रखें, कभी दूसरे भी चलित ना हो, कुछ भी दुख सुख आए, कुछ भी हो, पर भगवान को हमेशा केंद्र में रखे कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मतलब यही उसी को एकाग्रता समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। यही है कि मन को एकाग्र करने के लिए यही बता रखा है इसमें प्रभुपाद जी ने भी, एकांतवास करना चाहिए और बाहरी जो भी बाहर कुछ भी हो रहा हो और उनसे बचना चाहिए। कुछ भी उपद्रव होते हैं, पहले तो हमें भी इंटरेस्ट था, जैसे कि समाचार हो गए, अब क्या हो रहा है, अब कौन उठ रहे हैं, कौन नेता है, कल इलेक्शन चल रही है, किसी ने किसी को बुला रखा है, तो अब उसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कौन आ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कोई भी बनो, जो भी बनेगा बनेगा, हमें उससे क्या लेना चाहिए। हमें तो बस भगवान के प्रति वो रखना है, बस जो भी बाहरी उपद्रव उनसे हमें बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे। यही बता रखे कि योगी को वही अनुकूल परिस्थिति, मतलब यही कि भगवान से हमेशा जुड़े रहें, वही अनुकूल परिस्थितियां हैं कि भगवान को कभी भी ना भूले। और जो प्रतिकूल है, जिसमें भगवान का नाम नहीं है, भगवान के लिए कुछ भी उसमें नहीं आ रहा, ना नाम आ रहा, ना उसमें कार्य, ना भगवान के प्रति कुछ हो रहा है, तो उनको हमें त्याग देना चाहिए, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि वो जो अनुभूति है उनकी, जो भी दिव्य कार्य कर रहा है या भक्ति कर रही है, तो उसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता अगर हम प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग देंगे। तो अनुकूल स्थितियों में बने रहेंगे तो हम मतलब हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। मतलब यही है कि पूर्ण संकल्प कर लेने पर जो व्यर्थ की वस्तुएं हैं, जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, हमारे लायक नहीं है, जो हमारे लायक तो बस वही है, जो भगवान के लायक है वही हमारे लायक है। जैसे हमें यही है कि अपने दृढ़ संकल्प बना लेना चाहिए, जो भगवान के प्रति जो संभाव नहीं है, मतलब भगवान के प्रति जो चीज ठीक नहीं है, तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। तो मतलब ये हमें फंसाने वाले हैं, जो भगवान के प्रति प्रतिकूल है, वो हमें हमारे लिए भी प्रतिकूल है, उनको हमें त्याग देना चाहिए, वो हमें फंसाने वाले हैं। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना भावित का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव या परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, जो कृष्णा भावना भावित का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव मतलब परिग्रह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं होता, जो भगवान के को प्रिय नहीं है, जो भगवान जिसको नहीं चाहते, उसके आदेशों के अनुसार नहीं है, जो भी उसके लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं होता, वही कृष्णा भावना भावित। और इसके लिए श्री रूप गोस्वामी कृष्णा भावना का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हं युञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। पापक्रियं च प्रत्यया बुद्धया तर्हि सम्भवन्ति वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं लघु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से उपस्थित रहता है। तो यही श्रीलिंग गोस्वामी रूप गोस्वामी ने भी यही बता रखा है कि जब मनुष्य किसी वस्तु से के प्रति जो भी हमें प्रिय भी हो, मतलब उसके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, नहीं रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। जैसे हम
सोचे मेरे को जैसे लाल कलर पसंद है और भगवान को नहीं है, भगवान को पीला पसंद है, तो हमें पीला ही पसंद करना चाहिए। तो मतलब यही बता रहे हैं कि जो भगवान की हर वस्तु को संबंधित हो वही मतलब स्वीकार करनी चाहिए, तभी वह परिग्रह के से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो यही बता रहे हैं कि दूसरी ओर जो जो कृष्ण को संबंधित हो, मतलब कृष्ण को प्रिय भी हो, संबंधित भी हो, और हम है जो बिना जाने की उसे त्याग देते हैं कि हम नहीं जानते हो कि भगवान के इसको क्यों चाह रहे हैं, जैसे कि पेड़ रंग उनको क्यों पसंद है, बस हमें तो ये है कि हाँ पसंद है तो हमें भी पसंद है, और जो हम त्याग देंगे उसको कि ये अच्छा नहीं है, हम नहीं इसको वो ग्रहण करेंगे, तो फिर वो भी मतलब वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो वो भगवान की वस्तु को जो भी भगवान के पसंद है वही हमें पसंद होना चाहिए, नहीं तो नहीं, मतलब वो वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्ण न भक्ति रसामृत सिंधु 2.244.256 55 कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। यही है कि जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु जो भी संसार में वस्तुएं हैं जितनी भी हो भगवान श्री कृष्ण से श्री भगवान कृष्ण की ही है, वो हमें नहीं, हमारे नहीं है, वो भगवान की है, हम भी उन्हीं के हैं, तो हर वस्तु तो फिर उनकी होनी है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार से मुक्त रहता है, मतलब परिग्रह भाव से भी मुक्त हो जाता है। अगर उसके समझ में यही आता है कि जो भी वस्तु है संसार में, जो भी संसार भी और संसार की वस्तु सब कुछ भगवान का ही है, यही समझ में आ गया तो हम परिग्रह भाव से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। तो वही अगर यही समझ में आ गया कि भगवान का ही है, कृष्ण का ही है, तो वो किसी भी वस्तु के लिए फिर लालसा नहीं करता, तो उसके अंदर से अपने आप ही ये भाव खत्म हो जाते हैं। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है, और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो यही बता रखा है भगवान, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के प्रत्येक चीज है उनको ही हम ग्रहण करेंगे, और जो भौतिक संसार की वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो जो योगी होता है वो उनसे दूर रहता है क्योंकि वो दिव्य होता है, उसको सब पता लग जाता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, क्या कृष्ण भावना भावित है और क्या नहीं है। तो वो जो भौतिक संसार की भौतिकी चीजें हैं उनसे दूर रहेगा, और जो आध्यात्मिक है उन्हीं को अपनाएगा, तो वो वही मतलब दिव्य होता है। और श्री कृष्ण रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार रखने के कारण सदा अकेला रहता है, और जो भी संसारिक या भौतिक या कृष्ण भावना अमृत नहीं है उनसे वो सदैव दूरी बना के रखेगा। क्योंकि कोई अगर रूठ भी जाएगा वैसा जो भौतिक संसार है तो यही समझेगा कि रूठ में तो ठीक है, एक से एक तो भला टली। अब यही सोचेंगे कि चलो भगत रूठ जाए तो उसकी तो टेंशन हो जाए, आप बताओ अब मेरा क्या होगा, अब वो हमसे गुस्सा होगी तो मेरा क्या होगा। उसके लिए जो वैसे भौतिक संसार है वो हो जाएगा तो उसकी इतनी वो नहीं करता कि चलो ठीक है जैसा हुआ जो भगवान की इच्छा, इसमें भी भगवान की इच्छा है कि इनसे दूरी ठीक, ज्यादा नजदीक रहेंगे तो वही भौतिक की बातें वही चलेगी, तो इससे अच्छा तो दूरी की। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाले व्यक्ति पूर्ण योगी होता, और जो कृष्ण भावनामृत है वो ही पूर्ण योगी है। यही प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। और माता जी जो प्रभु जी, अब मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं, इतना भी थोड़ा बहुत समझ आया तो माता जी मुझे माफ करना, जो भी त्रुटियां तो मैंने खूब की होंगी। हरे कृष्णा सभी को।
हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने भी बहुत सुंदर, आप कहते हो माता जी आप बहुत पूर्ण ज्ञानी हो माता जी। आप अपने आप को ये कहते कि नहीं नहीं, लेकिन माता जी एक एक वर्ड का सब मतलब समझाते माता जी, बहुत सुंदर समझाते हो। हम तो मेरे जैसे प्राणी आप लोगों से सीख रहे हैं माता जी। किसी प्रकार का ज्ञान नहीं माता जी, ना जप का, ना अध्ययन का, ना अर्च विग्रह सेवा, किसी प्रकार